हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 23। ठीक है, पहले वाला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। एक्स्ट्रापोलेट मतलब अनुमान लगाना। कैसे याद किया था? एक्स्ट्रा प्लेट, हम किचन में एक्स्ट्रा प्लेट देखकर अनुमान लगाते हैं कि घर में कितने लोग आए हुए हैं। ठीक है। एक्सट्रीकेट डायरेक्टली याद करना था, इसका मतलब है छुटकारा दिलाना, टू फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी और डेंजर। एक्सट्रोवर्ट तो सबको पता होगा, मिलनसार व्यक्ति, अ फ्रेंडली आउटगोइंग पर्सन। जो एक्स्ट्रावर्ट बोलता है, सबके सामने जाता है, बहुत बातूनी होता है, बातचीत करता है सभी से, तो एक्सट्रोवर्ट। इसका अपोजिट क्या होगा? इंट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट मतलब क्या होता है फिर? एम्बीवर्ट। फोर्थ है हमारा एक्सल्ट मतलब बहुत खुश होना, टू रिजॉयस और फील ग्रेट जॉय। कैसे याद रखना है? जब हमारा एग्जाम का रिजल्ट आएगा, अभी एसएससी के आंसर की आई हुई है, तो हमने देखा बहुत अच्छे मार्क्स हैं हमारे, तो हम बहुत खुश हो गए। तो एक्सल्ट मतलब एग्जाम रिजल्ट। फिफ्थ है हमारा फैब्रिकेशन मतलब झूठ, मन गढ़ंत बातें, अब मेड अप स्टोरी और लाई। कैसे याद किया था? फैब्रिक प्लस एक्शन। फैब्रिक क्या होता है? धागा होता है, उसमें जब हम एक्शन करते हैं, बुनते हैं, तो फैब्रिकेशन करते हैं। ठीक है। फेस्टियस मतलब मजाकिया, हास्यपूर्ण, जोकिंग इन एन इनअप्रोप्रिएट वे। कैसे याद किया था? फेस इज नॉट सीरियस, फेस इज नॉट सीरियस। ठीक है, तो जिसका फेस सीरियस नहीं है वो क्या है? मजाकिया है। फैसाइल मतलब सतही, आसान, सिंपल और शैलो, लैकिंग डेप्थ। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में डेप्थ में नहीं जानते हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं, तो हम बहुत ही सिंपल आंसर देते हैं ना, बहुत सिंपल जानकारी रखते हैं उसके बारे में। इसका मतलब हमने मेहनत नहीं करी। फैक्शन मतलब गुट, समूह। कैसे याद रखना है? फ्रैक्शन, अ स्मॉल ग्रुप विद इन अ लार्ज वन। कैसे याद रखना है? फ्रैक्शन। फासिकल, हास्यास्पद, अपसर्ड और रिडिकुलसली फनी, मतलब एक तरीके से हंसने योग्य। इसको हम लोग को डायरेक्टली याद करना था। फास्टिडियस मतलब चुस्त, नखरीला, वेरी केयरफुल और हार्ड टू प्लीज। मतलब या तो जो आदमी बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो, या फिर उसको खुश करना बड़ा मुश्किल हो। इसका जो मेन मीनिंग होता है कि वो होता है कि बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा, एक ये भी मीनिंग होता है। तो उसको कैसे याद रखना था? फास्ट प्लस टाइडी, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा साफ रखता हो, टाइडी। ठीक है। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी, वन हु बिलीव एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय फेथ, जो कि ये बिलीव करता है कि हर चीज जो है वो भाग्य के अनुसार होगी। कैसे याद किया था? फेस लिस्ट, जितनी भी चीजें लिस्ट में है उसको लगता है कि भाग्य से होंगी, फेट से होंगी। फैक्टुअस मतलब मूर्खतापूर्ण, सिली और फुलिश। कैसे याद रखना है इसको? फैट प्लस एस मतलब गधा, जो मोटा गधा है वो बहुत ही ज्यादा मूर्ख होता है। फौना मतलब जानवर, एनिमल्स ऑफ अ रीजन और अ पीरियड। फौना मतलब जानवर होता है, एनिमल्स होता है, और फ्लोरा मतलब क्या होता है? फौना का उल्टा फ्लोरा। 14 फिकंड मतलब उपजाऊ, फलदायी, फर्टाइल और प्रोडक्टिव। ठीक है। आज का हमारा पहला वर्ड है फेलिसिटी मतलब खुशी, निपुणता, हैप्पीनेस और स्किल इन एक्सप्रेसिंग थिंग्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइजरी, सॉरो, अनहैप्पीनेस। हर फेस ग्लोड विद फेलिसिटी व्हेन शी रिसीव्ड हर फर्स्ट सैलरी। उसका जो चेहरा था वो खुशी से एकदम जगमगा उठा जब उसको पहली सैलरी मिली थी। कैसे याद रखोगे? फैसिलिटी याद रखना है ना। जब हमको फैसिलिटी मिलती है बहुत ज्यादा, तो हम क्या होते हैं? बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब हमको बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलती है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो फैसिलिटी। ठीक है। सेकेंड है हमारा फर्वर मतलब जोश, उत्साह, ग्रेट पैशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसका कोई ट्रिक नहीं है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आपने आर्टिकल में इसको देखा होगा। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंथुसियाज्म, जील, डिवोशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपैथी, डलनेस, इनडिफरेंस। द क्राउड चीयर्ड विद ग्रेट फर्वर एज द टीम एंटर द स्टेडियम। जो भीड़ थी वो बहुत उत्साह से चीयर कर रही थी जैसे ही जो टीम थी वो स्टेडियम के अंदर आई थी। थर्ड है हमारा फेटर मतलब बंधन डालना, रोकना, टू रिस्ट्रेन और टू स्टॉप समवंस फ्रीडम। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट, बाइंड, कन्फाइन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्री, रिलीज, लिबरेट।
फियर ऑफ फेलियर फैटर्ड हिम फ्रॉम टेकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, मतलब फेल होने के डर से एक तरीके से उसको बांध रखा था कि वो नई नई चीजों को ट्राई करे। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रखना है हमको, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है। फोर्थ है हमारा फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब निष्ठा, वफादारी, लॉयल्टी और फेथफुलनेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल्टी, डिवोशन, फेथफुलनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बेट्रेयल, डिसलॉयल्टी, ट्रेचरी। द डॉग शोड हिज फिडिलिटी बाई प्रोटेक्टिंग हिज ओनर इवन इन डेंजर। कह रहा है कि जो डॉग था उसने एक वफादारी दिखाई अपने ओनर को बचाते हुए, अपने मालिक को बचाते हुए जब वो खतरे में था। ठीक है, कैसे याद रखना है? फेड प्लस लॉयल्टी। लॉयल्टी तो सबको पता होगा, वफादारी, मतलब किसी ने एकदम खा रखी है लॉयल्टी, उसके अंदर है। ठीक है, वफादारी उसके अंदर है। फिडिलिटी फेड प्लस लॉयल्टी। ठीक है, स्पेलिंग होगी इसकी लॉयल्टी। ठीक है, फिफ्थ है हमारा फिगरेटिव। इसका मतलब होता है प्रतीकात्मक, रूपकात्मक, यूजिंग फिगर्स ऑफ स्पीच। इस एक तरीके से हिंदी मत देखो, जब हम किसी चीज को किसी ऐसी चीज से कंपेयर करते हैं जिसका कंपैरिजन रियल पॉसिबिलिटी में पॉसिबल नहीं है। जैसे क्लाउड को हम मतलब जो ब्लैक क्लाउड होते हैं उसको एक खतरे से दिखा दें, है ना, कि वो ब्लैक क्लाउड जैसा है, या फिर उस ऐसी स्थिति को ब्लैक क्लाउड में जैसे हम डरावना दिखाते हैं उसको, मगर डरावना होता नहीं है, बस हम उसको एक तरीके से कंपेयर कर रहे होते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक, मेटाफोरिकल, पोएटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिटरल, डायरेक्ट, रियल। When he said the sky cried, he was speaking in the figurative way. जब वो ये कह रहा था कि जो आसमान था वो रो रहा था, तो वो समय फिगरेटिव वे में बोल रहा था, मतलब एक तरीके से बस वो कंपेयर कर रहा था। ऐसा अब कभी आसमान रोता तो है नहीं, मगर वो कंपेयर कर रहा था, तो इसको बोलते हैं फिगरेटिव। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली याद करना। सिक्स्थ है हमारा फिनेस। फिनेस मतलब कला, निपुणता, स्किल और स्मूथ हैंडलिंग ऑफ अ सिचुएशन। कैसे याद रखना है? फाइन प्लसनेस, किसी चीज को बहुत फाइननेस की तरह करना, मतलब बहुत अच्छी तरीके से करना, फाइननेस की तरह, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी स्किल होगी, बहुत ज्यादा आप उस काम को अच्छे तरीके से कर पा रहे होगे। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्किल, क्राफ्ट, टैक्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लमजीनेस, रफनेस, ऑकवर्डनेस। शी हैंडल्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन विद ग्रेट फिनिश एंड कॉन्फिडेंस। उसने जो कठिन क्वेश्चन था बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से किया और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ किया। सेवेंथ है हमारा फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट मतलब भयंकर, बदनाम, शॉकिंगली बैड और नोटिसेबल। कैसे याद रखना है इसको? जब आप अपने देश के फ्लैग को रेंट में दे दें, फ्लैग के रेंट में बहुत ही ज्यादा भयंकर बदनामी करने वाला चीज है। मान लो कि कोई भारत का वासी है, अपने फ्लैग को वो किसी को रेंट में दे दे बाहर के देश को, तो एक तरीके से बहुत बदनामी वाला चीज है, बहुत शॉकिंग वाला चीज है। ठीक है, ये सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्लेरिंग, आउटरेजियस, स्कैंडलस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हिडन, माइनर, अननोटिसेबल। स्टीलिंग मनी फ्रॉम अ चैरिटी इज अ फ्लैग्रेंट क्राइम। कह रहे हैं कि चैरिटी से पैसा चुराना एक बहुत ज्यादा भयंकर क्राइम है। ठीक है, एट्थ है हमारा फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना, टू शो ऑफ प्राउडली। अब देखो इस फ्लॉन्ट में आंट आ गया, और आंट तो आप समझ रहे हो, शर्मा जी वाली आंट, जो अपने बच्चे के रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा दिखावा करती हैं, फ्लॉन्ट करती हैं। फ्लॉन्ट आंट जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्लाई करती हैं, उड़ती रहती हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? शो ऑफ, डिस्प्ले, बोस्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हाइड, कंसील, सप्रेस। ही लव्स टू फ्लॉन्ट हिज एक्सपेंसिव कार इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वो उसको अच्छा लगता था कि वो अपनी एक्सपेंसिव, जो उसके पास महंगी कार थी, उसका दिखावा करता था सबके सामने। नाइन्थ है हमारा फ्लॉट। फ्लॉट मतलब अनदेखी करना, अवमानना करना, टू इग्नोर रूल्स और डिसरेस्पेक्ट। कैसे याद रखना है इसको? फाउल प्लस आउट। एक प्लेयर ने फाउल कर दिया, इसीलिए उसको बाहर भेज दिया गया। क्यों बाहर भेज दिया गया? क्योंकि उसने रूल्स को इग्नोर किया। एक प्लेयर ने फाउल कर दिया, इसलिए उसको आउट कर दिया गया। फाउल प्लस आउट, फ्लॉट, फ्लॉट करना, अनदेखी करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड, डिफाई, मॉक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबे, रेस्पेक्ट, फॉलो। ही वॉज फाइंड बिकॉज ही फ्लॉटेड द ट्रैफिक रूल्स। उसको फाइन लगा क्योंकि उसने ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी करी थी, नजरअंदाज किया था। ठीक है, टेंथ है हमारा
फोएबल, फोएबल मतलब कमजोरी, छोटी आदत। एक आपके अंदर ऐसी छोटी आदत है जो आपकी कमजोरी है। मान लो आपकी कमजोरी मिठाई है कि आपको कोई भी अगर थोड़ी सी मिठाई दे दे तो आप बहते चले जाओगे, उसका सारा काम कर डालोगे। तो ये छोटी छोटी कमियां होती हैं हमारे अंदर। अ स्मॉल वीकनेस इन समवंस कैरेक्टर, सिनोनिम क्या हो जाएगा? वीकनेस, फ्लॉ, फॉल्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, परफेक्शन, वर्चू। हर ओनली फोएबल इज दैट शी टॉक्स टू मच व्हेन नर्वस। कह रहा है कि उसकी एक जो छोटी कमी वो है, जब वो नर्वस होती है तो वो बहुत ज्यादा बात करती है। ठीक है, इसको हमें डायरेक्टली याद करना है। 11th है हमारा फोमेंट, भड़काना, उकसाना, टू स्टीयर अप और प्रोवोक। इसका कोई ट्रिक नहीं है, अगर याद रखना है याद रख सकते हो। तो एफ से फायर याद रखना, प्लस मेंट से मूवमेंट याद रखना। ऐसा मूवमेंट जब फायर लगा दी जाए, जब आग लगा दी जाए, भड़का दिया जाए, ऐसा मूवमेंट जब आग लगा दी जाए। ठीक है, अगर याद रख सकते हो तो याद रखना, अदरवाइज डायरेक्टली याद रखना है इसको। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंस्टिगेट, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रवोक, इंसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम, सप्रेस, सूथ। द रिबल लीडर्स ट्राई टू फॉर्मेंट एंगर अमंग द पीपल। कह रहे हैं कि जो रिबेलियस लीडर थे उन्होंने क्या ट्राई किया था कि वो लोगों के बीच में एकदम उनको भड़का दें, उनको उकसा दें। 12th है हमारा फॉर बियर, संयम रखना, रोकना, टू अवॉइड डूइंग समथिंग, टू स्टे पेशेंट। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, फॉर प्लस बियर। बियर को, बियर सभी समझ रहे हैं, बियर के लिए हमको संयम रखना चाहिए क्योंकि वो खराब चीज होती है। तो हमको अपने अंदर संयम रखना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए कि हम बियर ना लें। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्रेन, abstain, resist. Antonym क्या हो जाएगा? act, indulge, continue. He wanted to shout but forbore out of respect for his teacher. ये past tense है इसका, forbear का। कह रहा है कि वो चाहता था चिल्लाना मगर अपनी टीचर की रेस्पेक्ट करते हुए उसने अपने आप में संयम रखा। 13 है हमारा फॉरगो, फॉरगो मतलब त्याग करना, टू गिव अप समथिंग। कैसे याद रखना है? फ्रगेट, गो। कैसे याद रखना है? फ्रगेट प्लस गो, भूल जाओ, जाने दो। फॉरगो, त्याग कर दो, त्याग करना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? गिव अप, अबंडेंस, सैक्रिफाइस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कीप, कंटिन्यू, इंडल्ज। शी डिसाइडेड टू फॉरगो डेजर्ट टू स्टे हेल्दी। उसने क्या डिसाइड किया था कि वो डेजर्ट को त्याग कर देगी हेल्दी रहने के लिए। डेजर्ट मतलब जो खाना खाने के बाद हमको कुछ मीठा चाहिए होता है, उसको बोलते हैं डेजर्ट। 14 है हमारा फोरसीक। फोरसीक का मतलब भी त्याग करना होता है, त्याग देना, छोड़ना होता है। टू अबंडन समवन और समथिंग। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबंडन, डेजर्ट, रेनाउंस। रेनाउंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंटोनिम हो जाएगा? कीप, होल्ड, मेंटेन। He forsakes his old habits to live a better life. उसने अपनी पुरानी आदतों को त्याग कर दिया उनका एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। 15 है हमारा fortuitous, संयोगवश, हैपनिंग बाई चांस, नॉट बाई प्लान। कैसे याद रखना है? फॉर्चून से याद रखना है। ठीक है, जो चीज अचानक से हो जाए। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल, अनएक्सपेक्टेड, रैंडम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लान्ड, इंटेंशनल, डेलिब्रेट। मीटिंग माई चाइल्डहुड फ्रेंड एट द एयरपोर्ट वॉज प्योरली फॉर्टिट्यूटस। ठीक है, कह रहा है कि अपने जो मतलब बचपन का दोस्त था उससे एयरपोर्ट में मिलना प्योरली एक संयोगवश था, मतलब एक बाई चांस ही हम लोग मिल गए थे। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।